मुझे तो लगता है ये सबसे बढ़िया वीजा है अब तक का। तो यार अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई आपको बेनिफिट क्या मिलता है इस वीजा के अंडर आने का। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्केल अप वीजा के बारे में। तो काफी सारे लोग हमसे डाउट पूछ रहे हैं कि भाई स्केल अप वीजा क्या होता है और ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए। तो रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने 22 अगस्त 2022 रिसेंटली ही लॉन्च किया ये वाला वीजा। और ये बेसिकली किसके लिए है? ये स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए है। तो स्टार्टअप बिजनेसेस जो भी होते हैं यूके में, जिन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में ईयर बाय ईयर 20% से भी ज्यादा ग्रोथ करी है या फिर उन्होंने 10 एम्प्लॉयर्स को हायर किया है, तो ये दो रिक्वायरमेंट्स है स्टार्टअप बिजनेसेस की जिनको स्पॉन्सर करने का जो ये लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्केल अप वीजा के अंडर। तो उसके अंडर ये जो स्टार्टअप बिजनेसेस है, ये जो है टैलेंटेड लोगों को अराउंड द ग्लोब वो हायर कर सकते हैं स्केल अप वीजा के ऊपर। तो अब ये इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई ये वीजा आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई स्केल अप वीजा है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होती है, सेटलमेंट कैसे हो सकती है आपकी यूके में इस वीजा के ऊपर। उसके बाद आ जाता है कि भाई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड है या नहीं है। उसके बाद बेनिफिट्स कौन कौन से मिलते हैं आपको। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैसे अप्लाई करना है इस वीजा के अंडर अगर आपको यहाँ पे जॉब लेनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई यूके स्केल अप वीजा होता क्या है। यूके स्केल अप वीजा जो है वो भी एक पॉइंट बेस्ड रूट है यूके में माइग्रेट होने का। यहाँ पे बेसिकली जो स्टार्टअप बिजनेसेस है और वो स्केल अप हो चुके हैं, मतलब उन्होंने कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई है अपनी लास्ट 3 ईयर्स में 20% से भी ज्यादा, उन लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सर लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपको स्पॉन्सरशिप यहाँ पे दे सकते हैं और आप स्केल अप वीजा के अंडर यहाँ पे आ सकते हो। तो बेसिकली ये स्केल अप वीजा है, इसके अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सैलरी की रिक्वायरमेंट आ जाती है, कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आ जाती है, मिनिमम सैलरी आपके पास होनी चाहिए, कुछ स्किल्स आपके पास होने चाहिए ताकि जो स्टार्टअप बिजनेसेस हैं उनको ग्रोथ होने में आप जो है उनकी हेल्प करो, तभी वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो इस वीजा को लेने के लिए। तो पहला जो क्राइटेरिया वो यही है कि आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स का स्केल अप स्पॉन्सर के थ्रू। तो जो भी यहाँ पे स्केल अप स्पॉन्सर है वो आपको एक 6 मंथ्स का जॉब ऑफर प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम 6 मंथ्स का, वो ज्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी मैं अभी आपको सारा का सारा क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग में आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो चाहिए होती है मिनिमम 6 मंथ्स की। अब जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम इन्होंने 33,000 सैलरी रिक्वायरमेंट रखी हुई है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी जॉब है जो कि एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, लेकिन उसका जो गोइंग रेट है वो 36,000 चल रहा है, मान लो इस मार्केट में 36,000 जो है उसकी मिनिमम गोइंग रेट है, तो 33,000 वहां पे अप्लाई नहीं होता, आपको मिनिमम 36 मिलनी ही चाहिए। अगर किसी का गोइंग रेट जो है वो 32,000 चल रहा है और आपको 33 मिल रही है, तो मिनिमम आप रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर रहे हो। और जो भी आपको जॉब ऑफर मिला है वो जो आपकी जॉब टाइप है वो एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होनी चाहिए। तो यार जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे गोइंग रेट्स फॉर एलिजिबल ऑक्यूपेशन सारा जो है वो दिया हुआ है स्केल अप के लिए। तो अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको ऑक्यूपेशन कोड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जॉब टाइप मिल जाएगा, रिलेटेड जॉब टाइटल मिल जाएगा, और ये जो है ये गोइंग रेट है। तो 33,000 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है देखो, इसकी 33 है, तो आपको मिनिमम 33 ही चाहिए, लेकिन जो भी गोइंग रेट है वो वही आपको यहाँ पे चाहिए होता है। तो बेसिकली अगर आप ये वाला देखोगे अकाउंट डायरेक्टर का, तो 45,400 है, तो ये गोइंग रेट चल रहा है, तो मिनिमम आपको इतनी तो सैलरी चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे हर तरह की जॉब्स जो है वो आ जाती है, आप अपनी जो है जो भी रिक्वायरमेंट है या जिसमें भी आपका एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप यहाँ से देख सकते हो और यहाँ से आप इसका जो जॉब कोड है यहाँ से ले सकते हो। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई हम यहाँ पे सेटल कैसे होंगे, सेटलमेंट रूट क्या है, यहाँ पे आप एक्सटेंड कैसे करोगे। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे वीजा मिलता है 2 साल का, जब भी आप स्केल अप वीजा पे अप्लाई करोगे 6 महीने का आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलेगा कंपनी के थ्रू, और आपको 2 साल का जो है वो वीजा मिलेगा। अब 6 महीने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। तो अगर आप चाहो तो सेम एम्प्लॉयर के साथ 2 साल तक भी काम कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो 6 महीने बाद चेंज भी कर सकते हो जॉब। लेकिन अगर आपको 2 साल के बाद वीजा जो है वो एक्सटेंड करना है आगे, तो उसमें 2 रिक्वायरमेंट आ जाती है। पहली ये, जिस भी कंपनी के थ्रू आप यहाँ पे आए हो उसके साथ कम से कम आपने 6 महीने तक काम किया है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि 2 साल के अंदर अंदर आपने मिनिमम 12 मंथ्स तक 33,000 जो है या फिर उसकी जो भी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो आपको सैलरी मिली है। तो बेसिकली क्या हो गया, अगर आपको यहाँ पे 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद आप वीजा एक्सटेंड करने वाले हो, तो 2 साल में से मिनिमम 1 ईयर आपको मिनिमम सैलरी जो है आपको मिली है, और 6 महीने तक आपने जो है उस एम्प्लॉयर के साथ काम किया जिसके थ्रू आप यहाँ पे आए हो। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई वीजा एक्सटेंड करने की।
अब 2 साल के बाद जब आप यहाँ पे वीजा एक्सटेंड करते हो तो आपको आगे 3 साल का वीजा मिलता है और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। तो आप किसी भी यहाँ पे कंपनी में जॉब कर सकते हो और आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर 33 है तो 33, या गोइंग रेट है तो गोइंग रेट। तो अगर आपको यहाँ पे मान लो टोटल 5 साल हो जाते हैं, 2 साल के बाद 3 साल का वीजा आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो 5 साल के अंदर कम से कम 2.5 ईयर्स मतलब आधा जो उसका टाइम है उसमें आपको मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद 5 साल के बाद यहाँ पे आप ILR अप्लाई कर सकते हो। तो यार कितना इजी है, मतलब एज कंपेयर टू स्किल्ड वर्कर वीजा जिसमें आपको हमेशा स्पॉन्सरशिप जो है लेटर चाहिए होता है, इस वाले वीजा के अंदर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए ही नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए चाहिए। और ऐसा gov.uk की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैं कोई अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंड करने का ऑप्शन आ जाता है और सेटलमेंट होने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है इस वीजा के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट आती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको या तो आपकी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है या बैचलर्स है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर आपको SCLT करके एक एग्जाम जो है वो पास करना पड़ता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो रिक्वायरमेंट gov.uk की वेबसाइट पे लिखी हुई है। तो बेसिकली ये भी आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है जिसके पॉइंट जो हैं वो भी काउंट होंगे पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू। और अब बात कर लेते हैं भाई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है इस वीजा के अंदर, कितना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने बैंक में 1270 पाउंड दिखाने पड़ेंगे जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रही है कंपनी। अगर तो वो लिख के दे देती है कि भाई वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं 1270 पाउंड, तो आपको नहीं दिखाने। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज आपको 1270 पाउंड जो है 28 दिन तक मिनिमम जो है अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया, बट 28 दिन जो है वो मिनिमम है। उसके अलावा 715 पाउंड जो है वो एप्लीकेशन फीस हो जाती है और 624 पाउंड जो है वो हेल्थ केयर सरचार्जेस हो जाते हैं। तो ये जो टोटल है 715, 624 और 1270, तो ये यहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाती है इस वीजा के अंदर। और अगर आपके पार्टनर और स्पाउस भी अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, उनको भी 715 पाउंड देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फीस, 624 पाउंड भी देने पड़ेंगे और 1270 पाउंड भी दिखाने पड़ सकते हैं। बट जनरली केस में क्या होता है, कंपनी जो है वो स्पॉन्सर लेटर पे लिख के दे देती है कि भाई इनके डिपेंडेंट और स्पाउस को, मतलब स्पाउस और किड्स को भी हम जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे पूरी की पूरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है इस वीजा के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है भाई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हो सकते हैं आपको इसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज आती है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो कि है कॉस्ट लेटर। उसके अंदर लिखा होगा कि भाई आपका जो जॉब कोड क्या है, सैलरी क्या है आपकी, और जो स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर होता है वो क्या है। उसके बाद आपको चाहिए होता है इंग्लिश लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट होता है, जो कि नैरिक सर्टिफिकेट भी हो सकता है अगर आपने इंग्लिश में पढ़ाई करी है, या फिर आपने SCLT का जो टेस्ट पास किया है जो कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिस्टेड है, वहां से आप डिटेल जो है वो ले सकते हो। तो ये हो गई आपकी एक डॉक्यूमेंट। दूसरा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जैसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए हो सकते हैं कि मान लो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे नहीं लिखा हुआ कि 1270 पाउंड वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखानी पड़ सकती है। उसके अलावा अगर आपके स्पाउस और किड्स भी यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाना पड़ सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीजें दिखानी पड़ सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक TB का जो टेस्ट है वो यहाँ पे करना ही पड़ता है, एक्सेप्ट विजिटर वीजा। जो भी लॉन्ग टर्म वाले वीजा होते हैं सब में TB का जो टेस्ट है वो करना ही पड़ता है। तो एक ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको इस वीजा के अंडर फाइल जब भी आप लगाओगे एप्लीकेशन फाइल तो वो आपको दिखाने पड़ेंगे। तो यार अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई आपको बेनिफिट क्या मिलता है इस वीजा के अंडर आने का। मुझे तो लगता है ये सबसे बढ़िया वीजा है अब तक का, क्योंकि इसमें स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट जो है आपको 6 महीने के बाद दिखानी ही नहीं है, जो हाईली फ्लेक्सिबल है, आपको सिग्निफिकेंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आओ आप यहाँ पे 6 महीने की स्पॉन्सरशिप लेके, उसके बाद आप जॉब चेंज कर सकते हो। तो ये जो है आपको हाईली फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ लेके आ सकते हो कि भाई आपके वाइफ भी यहाँ पे आ जाए, वो भी फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। आपके किड्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे स्टेट फंडेड स्कूल्स में फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं अगर उनकी एज जो है वो 4 साल से ऊपर है। अगर 4 साल से नीचे है तो वो यहाँ पे नर्सरी में पढ़ाई करेंगे। और जो नर्सरी की फीस यहाँ पे होती है, अगर आप फुल टाइम उनको भेज रहे हो, 5 दिन भेज रहे हो नर्सरी, तो 800 से लेकर 1000 पाउंड उनकी जो है वो नर्सरी की फीस हो जाती है। लेकिन वो आप इजीली निकाल लोगे अगर यहाँ पे आप आपकी जो डिपेंडेंट है, मतलब स्पाउस है, वो भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो वो निकाल लोगे। तो ये हाईली फ्लेक्सिबल है और कितने सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। आपको NHS यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड होती है, मेडिकल सर्विसेज। उसके बाद आप 5 साल के बाद आप यहाँ सेटलमेंट का भी ऑप्शन है आपके पास, ILR अप्लाई कर सकते हो। ILR के बाद आप यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो 1 साल बाद। तो यार मेरे हिसाब से तो अब तक जो था वो स्किल्ड वर्कर वीजा जो था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी स्केल अप वीजा जो है वो मुझे स्किल्ड वर्कर से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं आपको इस वीजा के अंदर जो है वो मिलते हैं। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये भी चेक कर लेते हैं कि भाई आपको यहाँ पे जॉब ढूंढनी कैसे है। मतलब आपने ये तो देख लिया क्या रिक्वायरमेंट्स है, बट एक्चुअली में आपको यहाँ पे
जॉब ढूंढनी कैसे है, तो कौन सी वेबसाइट है, कैसे आप जॉब ढूंढोगे। तो ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो scaleup-institute.org.uk, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे जो है कंपनीज ढूंढ सकते हो। तो इस वाले सेक्शन में आपको जाना है फाइंड अ स्केल अप बिजनेस के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, इंग्लैंड में ढूंढनी है, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो इंग्लैंड पे क्लिक कर लेते हैं हम। इंग्लैंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है काफ़ी सारी लिस्ट आ जाती है कंपनीज़ की। अब फिल्टर करने का यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि आप कौन सी सिटी में जाना चाहते हो। तो मैं लैंकाशायर डाल देता हूँ। तो काफ़ी सारी कंपनी जो है 115 कंपनी की यहाँ पे लिस्ट आ गई है। बेसिकली यार मुझे एक्चुअली में कोई भी ईजी वे यहाँ पे मिला नहीं है कि भाई कैसे मैं फ़िल्टर करूँ जॉब के अकॉर्डिंग। मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी ढूंढनी है तो आप वो कैसे ढूंढोगे, तो ये कोई भी ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। और इसके अगर मान लो आप यहाँ से कोई भी कंपनी की लिस्ट लेते हो, ये वाली लिस्ट ले लेते हो, और यहाँ पे आप कंपनी अगर खोलोगे तो उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके यहाँ पर आप जो है करियर सेक्शन में जाके कॉन्टैक्ट अस में जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उनको अपना रेज्यूमे वगैरह जो है वो सेंड कर सकते हो। और यही एक तरीका मुझे मिला है फ़िलहाल अभी जॉब ढूंढने का स्केल अप वीज़ा के अंडर, और कोई भी मुझे तरीका नहीं मिला। तो आई विश यू गुड लक यार, ये वाली वेबसाइट के थ्रू आप जो है अपनी जॉब जो है वो यहाँ से देखना स्टार्ट कर दो। तो होपफुली यार इस वीडियो से आपको एक हेल्प मिल गई होगी कि भाई ये स्केल अप वीज़ा है क्या, गवर्नमेंट ने क्यों निकाला है स्केल अप वीज़ा, किसको हेल्प करेंगे, और कैसे आप स्पॉन्सरशिप जो है 6 महीने की यहाँ पे ले सकते हो, और पूरे 5 साल तक यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, और 5 साल के बाद आप यहाँ पे सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो यार मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा ये वीज़ा इन्होंने निकाला है। और क्योंकि आजकल क्या है ना, ब्रेक्जिट के बाद इनको रिक्वायरमेंट है स्किल्ड वर्कर की यहाँ पर, तो हाईली स्किल्ड लोगों की तो वैसे ही रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो होपफुली वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, क्योंकि यार बहुत सारे लोग जो है वो यूके आना चाहते हैं। ये जो वीज़ा है बहुत ही ईजी है अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।